कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मेरे चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो लेके आ रहे हैं कि ब्यूटीफुल स्पाउस हम कैसे पता करें। इसमें इस वीडियो में कोई पर्टिकुलर प्लेनेट के बारे में नहीं बताऊंगा कि या पर्टिकुलर एक हाउस के बारे में नहीं बताऊंगा। इसमें पूरा बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे रूल पॉइंटर्स ऐसे क्या हो सकते हैं कि जिसमें आप पता लगा सकते हो कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड कैसा हो सकता है या सुंदर हो सकते हैं। वैसे तो सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता, सुंदरता के लिए कोई एक फिक्स रूल नहीं होता, लेकिन सुंदरता मन से भी होता है। कई लोगों की सुंदरता चेहरे से होता है, कई लोगों की सुंदरता उसकी बॉडी से होता है, कई लोगों की सुंदरता उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी बात करने से, कम्युनिकेशन से होता है। सबका अपना अपना थिंकिंग है। जैसे कि हाथ की उंगलियां सेम नहीं होती, तो वैसे भी कोई ब्यूटीफुल एक रूल पे नहीं कि हाँ इसकी आंखें बड़ी है तभी सुंदर। सब लोग सुंदर है, लेकिन फिर भी किस तरह का सुंदर है। क्या वो बात करने में अच्छा होगा, क्या उसकी आँखें अच्छी होंगी, क्या उसका मुंह अच्छा होगा, क्या उसका चेहरा अच्छा होगा, क्या उसके हाथ अच्छे होंगे, क्या उसके बाल अच्छे होंगे। तो लोगों की जानने की इच्छा होती है। हम लोग एक इंसान है, हमारी इच्छा है जानने की। तो मेरे पास कुछ मेल्स आए थे कि लोग पूछ रहे थे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें मैं कवर मोस्ट ऑफ द मतलब सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि क्या हो सकता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके हस्बैंड या वाइफ सुंदर हो सकते हैं। तो पहले तो देखो, नंबर 1, जब ये हमारी कुंडली चार्ट है, ठीक है, तो नंबर 1 मैं कुछ पहले रूल बताता हूँ। नंबर 1, एक सेकंड, पहले तो हमेशा याद रखना कि वीनस वीनस एक हमारा सिर्फ प्लैनेट नहीं है जो लग्जरी बताता है। वीनस हमारा ये भी बताता है कि एक हमारा जो पार्टनर होगा, हमारे जो साथी होंगे, पार्टनरशिप होगा, या जो दोस्त होंगे, इवन की कलीग्स होंगे, सब कुछ बता सकता है वीनस। लेकिन कहाँ पे कैसे बैठा है ये भी बहुत वैल्यू है। अगर कहा जाता है ऐसा कि अगर वीनस अगर 7th हाउस में बैठ जाए, जैसे जो वीनस है अगर ये 7th हाउस होता है तो 7th हाउस में वीनस बैठ जाए, ठीक है, और काफ़ी अच्छी पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठ जाए, तो भी कहा जाता है कि जो आपका स्पाउस होगा वो ब्यूटीफुल स्पाउस होगा, ठीक है। हैंडसम कह सकते हो, ब्यूटीफुल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वीनस एक खुद प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लव है। क्या है? ब्यूटी एंड लव है, ठीक है। अब है कि 7th में बैठ जाए, ठीक है, तो ये आपको कैसा पार्टनर दे सकता है? ब्यूटीफुल, स्टनिंग, अट्रैक्टिव, ऐसा पार्टनर आपको दे सकता है, ठीक है, अट्रैक्टिव पार्टनर दे सकता है। सेकंड क्या है? सेकंड है कि जब मून और वीनस का कंजक्शन हो जाए, जब मून और वीनस कंजक्ट हो जाए 7th हाउस में, मीन्स 7th हाउस में मून प्लस वीनस आ जाए, तो भी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ या स्पाउस के बारे में बताता है। थर्ड है हमारा कि जब सैटर्न 7th हाउस में आ जाए। यस, सैटर्न, लोग कहते हैं कि शनि आते हैं तो सुंदर नहीं होते, लेकिन बताता हूँ कि जब शनि 7th में हो और अच्छे पोजीशन में हो तो आपको ऐसा स्पाउस मिल सकता है कि जो क्या हो, ड्यूटीफुल हो, मतलब आपके प्रति काफ़ी ईमानदार हो, ठीक है, आपको बहुत प्यार करे, रिस्पॉन्सिबल हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, प्रैक्टिकल हो लाइफ में, मतलब समझे कि क्या ज़रूरत है, इमोशनल बैलेंस, ये सब कुछ समझे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये चेहरे से ब्यूटीफुल, ज़रूरी नहीं है कि चेहरे से सुंदर हो, लेकिन ये सब इनके पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ क्या है? फोर्थ ऐसा देखा गया है कि मार्स प्लस वीनस का कनेक्शन हो जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। जब मार्स और वीनस का कनेक्शन हो जाता है तो देखा जा गया है कि जो पार्टनर होता है वो काफ़ी पैशनेट, मतलब अपने से ज़्यादा प्यार करने वाला, रोमांस, मार्स और वीनस जब आया है तो देखा गया है इनका रोमांस, सेक्स और इन सब चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा रहता है। किसी की बॉडी प्रेम से भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं। ऐसे लोग के 1 2 3 4 रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनका इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनको जब इनकी शादी हो जाती है तो इनको ब्यूटीफुल एंड लविंग पार्टनर मिले,
ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो राइटिंग मेरी गंदी हो सकती है, लेकिन क्या करूँ, इस पे लिखने पे ही ऐसा लगता है। ठीक है, अब है हमारा कि मेन तो देखो वीनस है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो वीनस है, तो एक सेकंड, ऐसा कहा गया है कि जो वीनस है, अगर वीनस सिर्फ हमारा 7th में ही नहीं, अगर वीनस हमारा इसमें 4th में, इसमें 1st में, इवन 12th में, 2nd में और 5th में बैठ जाए, तो ये लव मैरिज का भी शो करता है, ये लविंग पार्टनर का भी शो करता है, ब्यूटीफुल पार्टनर का भी शो करता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक चीज़ के लिए और सिर्फ आपको बताता हूँ, एक सेकंड, कि अब अगर किसी की आंखें कैसे होंगी, तो अगर आँखों का देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो वीनस और जुपिटर वो आइस इंडिकेट करते हैं। क्या वीनस और जुपिटर क्या इंडिकेट करते हैं? आइस इंडिकेट करते हैं। तो ऐसा क्या होगा, कहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे होंगे? तो क्या देखा गया है कि जब मार्स, राहु, सैटर्न ये डल आइस दिखा जाते हैं, मतलब इनकी आइस इतनी अच्छी नहीं होती। पहले तो ये मतलब इतना अच्छा देखा नहीं गया है, मतलब थोड़ी सी डल, थोड़ा सा इनके ब्लैक क्या कहते हैं, डार्क सर्कल हो सकते हैं। ठीक है, अगर डार्क सर्कल नहीं हो, इनकी आँखें इतनी नशीली नहीं होती, इतने प्यारे नहीं होते, लेकिन ये इनका जो बाकी चीज़, इनके बात करने का, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी मतलब आपके प्रति ईमानदार होते हैं। ठीक है, लेकिन कौन से, अगर सपोज डेट कि आ जाए नंबर 1 फॉर गुड आइज़, ठीक है, नंबर 1 तो यही है कि जुपिटर और वीनस ये हों और ये आपके 7 से रिलेटेड हो, मतलब 7 से जुपिटर और वीनस हो, तो समझो कि आपको सुंदर पार्टनर मिलेगा, साथ में सुंदर आइज़ वाला भी मिल जाए। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि जब ये मून एक अगर स्ट्रॉन्ग मून हो, अगर एक सेकेंड, हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग मून हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मून भी वेरी गुड लुकिंग आइज़, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर आइज़ को भी शो करता है। ठीक है, लेकिन ये 7th से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 7th हाउस जो है वो आपके पार्टनर का है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको भूल जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और ऐसा भी कहा गया है कि जब 7th हाउस मून से रिलेटेड हो तो चेहरा गोल हो जाता है, चेहरा ओवल शेप का हो जाता है, सॉफ्ट स्किन हो जाता है। ठीक है, ये जो इनकी स्किन होती है ये बहुत फेयर होते हैं अगर 7th में मून हो। ठीक है, 7th में मून हो तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब बताया गया है कि जब ये 7th में हम क्या हो, 7th में अगर जो सन और मार्स अगर सही से सही नहीं हो, तो अगर बताया गया है कि अगर 7th में सन या मार्स आ जाएं, तो ये आपके पार्टनर बेल्ट भी हो सकते हैं, मतलब गंजापन का शिकार हो सकते हैं, या लड़की होगी तो वो भी हो सकती है, उसके भी बाल टूट सकते हैं। ठीक है, बाल इतने रूखे सूखे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये 7th हाउस में अगेन अगर वीनस बैठ जाए, तो ये पार्टनर अपने पे काफ़ी, अपने ब्यूटी पे, चाहे इनर ब्यूटी, चाहे कहो आउटर ब्यूटी, लेकिन आउटर ब्यूटी ज़्यादा आप कह सकते हो, तो ज़्यादा ये फोकस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो जुपिटर होता है वो अट्रैक्टिव फेस देता है। ऐसा कहा गया है कि जुपिटर गिव्स अट्रैक्टिव फेस। ठीक है, लेकिन बट ये थोड़े से हैवी हो सकते हैं, मतलब थोड़े से चबी हो सकते हैं, थोड़े से मोटे हो सकते हैं, गोलू मोलू से हो सकते हैं। ठीक है, और ये अगर जुपिटर और जो सन थोड़े से राउंड चीज़ रहती है, मतलब इनका चेहरा राउंड हो सकता है, या इनका पेट निकला हो सकता है। ठीक है, या इनके हाथ मोटे हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं रह गया था, अगर मरकरी आ जाए, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मर्क्यूरी आ जाए तो क्या होता है? तो मर्क्यूरी क्या करता है कि ये फेयर लुकिंग पार्टनर देता है, फेयर लुकिंग पार्टनर होता है। मैंने अपने एक सीनियर की भी देखा था, तो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत गोरी थी। ठीक है,
बट साथ साथ में इनका कम्युनिकेशन मतलब बच्चे जैसा होता है, ये इनका यूथफुलनेस ज़्यादा रहता है इनका, ठीक है। फिर है कि जैसे इनका यूथ लुकिंग फेस, यूथफुलनेस, इनकी बातें भी बच्चों जैसी रहती है, ठीक है। अगर सैटर्न आ जाए और राहु या केतु आ जाए तो ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग फेस देते हैं, मतलब लंबा फेस हो सकता है, त्रिकोण फेस हो सकता है, ठीक है। अगर फेस स्ट्रक्चर की बात करें तो वीनस क्या करता है कि वेल प्रोपोर्शनेट फेस विद इमेंस चार्म, इनका जो चार्म होता है, इनका जो फेस होता है बिल्कुल एक अच्छा है, बिल्कुल ये काफ़ी अच्छे इंसान भी दिखते हैं, दूर से आप पहचान सकते हो कि इनका वीनस बहुत अच्छा होता है। जितने भी बॉलीवुड कहते हैं, बॉलीवुड या जो फैशन इंडस्ट्री से होते हैं या जो गुड लुकिंग होते हैं, उनका वीनस आप देखोगे कि वीनस या जुपिटर या मून काफ़ी अच्छा रहता है या काफ़ी प्रभाव में रहता है, इनका वीनस और मून काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर हम बॉडी शेप का देखना चाहें, ठीक है, अब आ जाते हैं कि बॉडी शेप, आप बताओ कि बॉडी शेप में क्या हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी शेप में देखते हैं कि सम पीपल जो स्लिम और अट्रैक्टिव होते हैं, थोड़े से कर्वी होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कहा गया है कि जुपिटर और स्ट्रॉन्ग मून अगर 7 से 4 से 11 से 2 से होते हैं तो ये चबी लुक देते हैं, मतलब थोड़ा सा फैटी लुक देते हैं, ठीक है। जो मार्स होता है, मार्स क्या करता है कि एथलेटिक लुक देता है आपके पार्टनर को, ठीक है। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। वीनस क्या करता है कि वीनस ये अट्रैक्टिव बॉडी देते हैं, मतलब काफ़ी इनका शेप एंड फिगर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सैटर्न क्या करता है, सैटर्न और केतु क्या रहता है कि इनका स्लिम बॉडी रहता है, ठीक है, मतलब ये पतले होते हैं, ठीक है। राहु क्या करता है कि अगर राहु हो तो ये अनअट्रैक्टिव बॉडी दे सकते हैं, मतलब इतना, मतलब नॉर्मल ह्यूमन कह सकते हो, मतलब रेगुलर लोग कह सकते हो, मतलब इतना आपको नहीं लगेगा, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो उनको ये मीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनकी भी बॉडी ठीक ठाक रहती है, ठीक है। और ये देखा गया है कि अगर सपोज डैट कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ जाए सन एंड प्लस जुपिटर, तो ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग बिल्ड और हेल्दी, मतलब मोटे लोगों को देखा गया है हेल्दी बॉडी शेप देता है, ठीक है। तो ये था हमारा कि बॉडी शेप, ये था हमारा फेस, और ये था हमारे कौन से प्लैनेट्स किस हाउस को अगर इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर मेरी राइटिंग आपको अच्छी नहीं लग रही होगी कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे ये अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब कहते हैं कि कैसे हम पता लगाए कि क्या क्या और पॉइंट हो सकते हैं, मतलब मैं एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट जो सब कवर कर रहा हूँ। अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा कोई बात नहीं, आप वहीं पे छोड़ दो, लेकिन जिसको बोरिंग नहीं लग रहा, उसको अच्छा लग रहा है, वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए कि अगर पर्सन यंग होगा कि बूढ़ा होगा, यंगर जो पर्सन है उसके लिए क्या, सपोज दैट यंग लुकिंग स्पाउस किसे मिलते हैं, ठीक है। यंग लुकिंग स्पाउस देखा जाए तो किसे मिलेंगे, तो यंग लुकिंग स्पाउस जो होंगे, नंबर 1 होगा कि जुपिटर या वीनस हो 7th हाउस में, ठीक है। 7th हाउस का ये लग्न और जो नमांश दोनों काउंट होगा, ठीक है। फिर क्या है कि हमारा 7 से जुपिटर वीनस मून लिंक है कि नहीं है, ठीक है। और इसमें जो 4th पॉइंट का रहेगा कि मरकरी 7 से कितना रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। मरकरी यूजली यंग लुकिंग देता है, ठीक है। मरकरी यंग लुकिंग देता है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अब आते हैं कि और क्या कुछ भूल रहा हूँ क्या, एक सेकेंड, हाँ
गोरा कौन हो सकता है? अगर और गोरे में जाए तो केतु और मरकरी, ठीक है। केतु क्या करता है कि ये वीटिश लुक देता है ना, मतलब गोरा, गोरा मतलब दूध की तरह हो सकता है, ठीक है। स्लिम भी दे सकता है, जैसा आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। और ये कहते हैं कि इनकी हाइट भी अच्छी होती है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन हाँ, 7th हाउस में सही से बैठने चाहिए। अगर 7th का रूलर कोई सही नहीं होगा, सामने प्लेनेट खराब हो तो गलत हो सकता है। इनके जो फिंगर्स होते हैं वो भी ठीक ठाक होते हैं। हेड्स काफ़ी होते हैं इनकी बॉडी पर, हर जगह पर सॉरी। अब राहु को देखा जाए तो राहु अगर 7th हाउस से होता है तो स्टनिंग भी देता है, एक अच्छा भी देता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा डार्क साइड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब राहु आता है तो हाँ, नो डाउट कि टॉल पार्टनर आ जाता है, ठीक है। अब और देखता हूँ और क्या बता सकता हूँ आपको। हाँ, अब आते हैं अब सपोज डैट कि कौन से लगन वाले को क्या मिलता है। सपोज डैट कि आपका असेंडेंट या जो लग्न आपका क्या है, तो इससे भी पता लगा सकते हो। अगर आपका जो लग्न टॉरस हो, कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो या और पाइसेस हो, तो आपको ये मिलेगा, आपको मिलेगी या मिलेगा जो भी ब्यूटीफुल स्पाउस मिलेगा, ठीक है। अगर आपका जो लग्न होगा वो जेमिनी हो, विर्गो हो, ठीक है, लिब्रा हो, ठीक है, और सजिटेरियस हो, ठीक है मेरे साथियों, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, ठीक है, तो एक रीज़नेबल ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सन मिल सकता है आपको, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि दोनों में काफ़ी सपोर्टिव पार्टनर मिले हैं, ठीक है, एक टाइम पे, ठीक है। अब सपोज डैट कि थर्ड अगर एरिस हो, लियो हो और कैप्रिकॉर्न हो या एक्वेरियस हो, ठीक है, तो कैसा मिलता है पार्टनर? आपको मिल सकता है जो वीटिश कॉम्प्लेक्स के तो हो सकते हैं, ठीक है, बट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी इनकी भी रहती है, ठीक है। तो ये इनमें क्या होता है ना कि जो ये टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पिसिस, इनका दिखाया गया है कि थोड़े से जो इनके पार्टनर हो सकते हैं वो स्पिरिचुअल भी देखा गया है, ठीक है, इमोशनल देखा गया है, ठीक है। सेकंड वाले की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। जेमिनी, विर्गो, लिब्रा, सजिटेरियस, इनकी क्या होती है कि इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, पर एक्सपेक्टेशन मीट सिर्फ 70% करती है, ठीक है। बट ओवरऑल देखा क्या गया है, सारे लोग एक अच्छे इंसान होते हैं। हमें भी अच्छे इंसान बनना चाहिए। और ब्यूटी मैटर्स फॉर द हार्ट, ब्यूटी मैटर फॉर लाइफ के स्ट्रगल्स के साथ, मतलब क्या आपके स्ट्रगल में आपका पार्टनर है साथ में या नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दुखी हो, आपको और दुखी कर रहा है, क्या मतलब है इसका? लेकिन आपको भी प्यार करता है, आप भी उसे प्यार करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो आई होप हम सब अच्छे ह्यूमन बने और प्यार करें, ठीक है। लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय फ्रेंड। दुनिया तो चलती रहती है, प्यार सब कुछ भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में स्ट्रगल भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रगल पैसे कमाने के लिए नहीं मेरे दोस्त, स्ट्रगल टू मेक नॉट ओनली लाइफ बट ऑल्सो टू बी इन पीस, टू बी इन हैप्पी, है ना, ठीक है। इसके लिए क्या है, पहले चेंज किया, खुद को एक अच्छा इंसान बनाओ,
अगर बेवकूफ़ लोग हैं, नहीं मानते, थोड़े को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके उनको बताओ कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। अगर अच्छे लोग हैं तो आप भी अच्छे लोग हैं, ठीक है। आई होप आपको या ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। कोई चीज़ मेरे से छूट रहा हो तो मुझे माफ़ करना। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि 7th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, वीनस, मून और जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, सारे मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स को मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लेना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, हैप्पी टू शेयर, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।